चंद्रयान 3 जल्द ही इतिहास रचने वाला है। अब की बार लगता है भारत चांद पर जीत हासिल कर ही लेगा। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से भारत नया इतिहास लिख सकेगा। जी हाँ दोस्त, इसी महीने की 14 तारीख को चंद्रयान 3 की चांद की यात्रा शुरू हो जाएगी और इस बार चंद्रयान मिशन पूरी दुनिया को दिखा देगा कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में भी किसी से कम नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में आपको चंद्रयान मिशन की पूरी जानकारी देते हैं ताकि आप भी भारत के इस प्राउड मोमेंट में भागीदार बन सकें। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपको 2019 का वो दिन तो याद होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी सुबह सुबह बेंगलुरु के इसरो के हेड ऑफिस पहुंच गए थे। इसरो के चीफ के सिवन अपने आंसू नहीं रोक सके थे और उनकी आंखें चलक पड़ी थी। पीएम मोदी ने तुरंत उनको गले लगाकर दिलासा दिया था। यह बेहद ही भावुक पल था। बाद में के सिवन ने कहा था कि पीएम के शब्द हौसला बढ़ाने वाले थे। उन्होंने हमें हौसला रखने को कहा और उम्मीद को जिंदा रखने के लिए प्रेरित किया। तब इसरो एक बार फिर चांद को छूने के सपने सजाने लग गया और अब उन सपनों को साकार होने का वक्त आ गया है, क्योंकि 14 जुलाई 2023 को इसरो 2:35 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेसशिप चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 चांद पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे कुछ ही दिन पहले लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3 में फिट किया जा चुका है। चंद्रयान 3 का कुल बजट 651 करोड़ रुपए के आसपास आया है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ये बड़े ही गर्व की बात रहेगी हम सभी देशवासियों के लिए। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। प्रत्येक भारतीय के साथ पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिकी है, क्योंकि इससे पहले भारत का चंद्रयान 2 अपनी सफलता से केवल कुछ ही समय पहले असफल हो गया था। इसलिए इस बार इसरो के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसरो ने चंद्रयान 2 के समय की गई गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में पूरी कोशिश की है सुधार करने की। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पता करेगा कि वहाँ का तापमान कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे आते हैं और कितने आते हैं, वहाँ का प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है और वहाँ की मिट्टी में कौन से तत्व हैं। इसरो ने स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुँचाने के लिए 3 हिस्से यानी मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। चंद्रयान 3 में 3 हिस्से हैं: लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्स मॉड्यूल और इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। प्रोपल्स मॉड्यूल यह स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। ये एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है जिसके एक तरफ ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये ऑर्बिटर की तरह ही चांद के चक्कर लगाएगा और लैंडर और इसरो के बीच कम्युनिकेशन के लिए काम करेगा। इसके ऊपर एक बड़ा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसे इंटरमॉड्यूल अडॉप्टर कहा जाता है। ये लैंडर को माउंट करेगी। इसके बाद आते हैं लैंडर मॉड्यूल पर। यह स्पेसशिप को चांद पर उतारने वाला हिस्सा है जिसमें 4 पैर भी हैं। इसमें लैंडिंग थ्रस्टर जो कि इसे ठीक से लैंड करने में मदद करेगा। लैंडर के 7352 किलोग्राम वजन को लेकर रोवर, यह भी एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। यह चंद्रमा पर घूमकर जानकारी कलेक्ट करने वाला हिस्सा है। इसका वजन 26 किलोग्राम रखा गया है। इसके साइड में सोलर पैनल लगे होंगे जो कि इसे काम करने के लिए एनर्जी प्रदान करेंगे। चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक और हिस्सा था जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है, जिसे इस बार नहीं भेजा जा रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। अब इसरो इसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस बार लैंडर में कई सारे सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि उसे उस सतह पर किसी भी रुकावट से टकराए बिना उतरने में मदद करेंगे। अगर किसी एक सेंसर ने काम करना बंद कर दिया तो दूसरा सेंसर तुरंत उसकी जगह ले लेगा। ऊंचाई को कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कम्युनिकेशन के लिए एक्स बैंड एंटीना का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के आसपास वाले स्थान पर उतरेगा, लेकिन यहाँ लैंडिंग करना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ चांद के सतह में काफ़ी क्रिएटर्स हैं और यहाँ लैंडिंग के लिए समतल जगह ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल है। इसलिए किसी भी वक्त लैंडर के फिसलने और नष्ट होने का खतरा बना रहता है। अब एक और सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना इतना कठिन है तो इसरो बार बार वहीं लैंडिंग करने की कोशिश क्यों कर रहा है। असल में चांद का दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा ही है जिसे आज तक बहुत ही कम एक्सप्लोर किया गया है, क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के संपर्क में बहुत ही कम आता है और यह वो जगह है जहाँ चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की थी। बाद में नासा के सैटेलाइट ने भी यह बात कन्फर्म की थी कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी है। यहाँ कई ऐसे क्रिएटर्स है जिस पर कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। इस वजह से ये सूरज के रेडिएशन से भी बचे रहते हैं और यही कारण है कि यहाँ जीवन के अंश भी हो सकते हैं और एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है अगर हुए तो। इसलिए चंद्रयान 3 को भी चांद के इसी हिस्से पर लैंड किए जाने की कोशिश की जा रही है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम भी विक्रम लैंडर ही होगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसके रोवर का नाम प्रज्ञान है। ये रोवर विक्रम लैंडर की मदद से चांद पर उतार दिया जाएगा। यह 6 पहियों वाला एक आयताकार रोवर होगा। इसमें कई सारे नेविगेशन कैमरे होंगे जिसमें एनर्जी के लिए सोलर पैनल और कम्युनिकेशन के लिए एंटीनास लगे होंगे।
रोवर पहले लैंडर को डेटा ट्रांसमिट करेगा, इसके बाद लैंडर प्रोपल्सर मॉड्यूल को डेटा ट्रांसमिट करेगा और इसके बाद यह डेटा इसरो तक पहुंच जाएगा। लैंडर में एक और मॉड्यूल मौजूद है जिसका नाम है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। यह चांद की सतह की थर्मो प्रॉपर्टीज की जांच करेगा। इसके अलावा इसमें इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइसेमिक एक्टिविटीज भी लगा है। यह इंस्ट्रूमेंट चांद पर होने वाले भूकंपीय घटनाओं के बारे में जांच करेगा। इसके साथ ही रेडियो एंटेमेज ऑफ मून माउंट हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर रंभा नाम का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चांद के वातावरण में गैस और प्लाज्मा की जांच करेगा। लैंडर में पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्ट अरे भी मौजूद है। यह इंस्ट्रूमेंट इसरो को नासा की तरफ से मिला है। यह चांद और सूरज के बीच की सही दूरी नापने के लिए लगाया गया था। इसके अलावा लैंडिंग साइट की सतह को जांचने के लिए भी इसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लगाए गए हैं। इस बार मिशन में एक और ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया गया जो चांद की सतह पर रहकर पृथ्वी की जांच करेगा। इसका नाम है द स्पेक्ट्रोपोलरमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। इसके बाद लैंडर को नींद में जाना होगा। चांद पर 14 से 15 दिन तक सूरज निकलता है और 14 से 15 दिन तक नहीं निकलता है। दोस्तों, कुल मिलाकर चंद्रयान 3 को वो जानकारी प्राप्त करनी है जिससे चांद पर मानव बस्ती बसाई जा सके। तो दोस्तों, वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।